सो हेलो GIT फैमिली, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द ग्रेट इंडियन टेक। एंड आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, बिकॉज अभी करंटली अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट की समर सेल चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना जिन लोगों को एक नया लैपटॉप परचेज करना है अभी फॉर देयर स्पेसिफिक नीड्स, व्हाई नॉट मेक अ गुड लैपटॉप बाइंग गाइड फॉर देम। तो इस वीडियो में मैंने हर एक यूज़र और हर एक बजट को टच करते हुए अपने कुछ रिकमेंडेशंस लिस्ट डाउन किए हैं, जिससे आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। So let's begin with the video. तो सबसे पहले मेरी लिस्ट में रहेंगे लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑफिस यूजर्स। यार अब इस कैटेगरी वाले लोगों को ना एक बहुत ज़्यादा पोर्टेबल मशीन कैरी करने की आदत होती है, जिसको वो ईजिली अपने ऑफिस में भी लेके जा पाएँ, जिसको वो ईजिली अपने कॉलेज में भी लेके जा पाएँ, एंड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूडेड वी कैन नॉट स्किप दैट एट ऑल। मेरे एंड से जो रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशंस रहेंगे वो रहेंगे 256 GB ऑफ मिनिमम स्टोरेज विच हैज़ टू बी SSD, नो HDD एट ऑल। कम ऑन गाइज, इट्स 2024, 8 GB ऑफ रैम मिनिमम with Microsoft Office included. So here are some of my recommendations. तो पहले बात कर लेते हैं Lenovo IdeaPad Slim 3, दूसरा MSI Modern 14 एंड तीसरा Asus VivoBook 15 की। अब इन तीनों ही लैपटॉप्स में आपको डिस्प्ले जो है 60 हर्ट्ज़ की फुल HD पैनल मिल जाती है, जो कि IPS लेवल पैनल है। CPU की बात करें तो आपको 12 Gen i3 CPU देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद GPU विच इज़ अगेन इंटीग्रेटेड। स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो 512 GB का SSD स्टोरेज आपको MSI और Asus में देखने को मिलता है, वहीं Lenovo में आपको 256 GB का देखने को मिलता है। रैम की अगर मैं बात करूँ तो 8 GB रैम आपको Lenovo और Asus दोनों में मिलती है। MSI में आपको इसका डबल रैम मिल जाता है विच इज़ 16 GB। वेट वाइज ऑलमोस्ट तीनों सेम है, बैटरी वाइज तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। फ़र्क कहाँ पे आता है वो है इनके अदर फीचर्स में। MS ऑफिस आपको तीनों में मिलता है, बट बैकलाइट कीबोर्ड आपको सिर्फ MSI और Asus में मिलता है, अलॉन्ग विद PD डिलीवरी इन MSI विच नो अदर लैपटॉप इन दिस बजट सेगमेंट प्रोवाइड्स यू। और ऑल्सो एक ऑप्शन और आता है Asus VivoBook में, जहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, बट उस वाले मॉडल में आपका बैकलाइट चला जाता है। तो मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल। Lenovo IdeaPad Slim 3 आप इजीली सेल से 29,000 में उठा सकते हो। MSI Modern 14 आप इजीली 31,000 में उठा सकते हो, एंड Asus VivoBook 15 आप इजीली समवेयर अराउंड 33,000 के अप्रॉक्स उठा सकते हो। अब बात करते हैं हमारे सेकंड टाइप के यूज़र्स की, जो है इनटू वीडियो, म्यूज़िक एंड इनटू VFX प्रोडक्शन। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर लाइक प्रीमियर प्रो, DaVinci Resolve, FL Studio, Ableton Live, Logic Pro, इन सबको यूज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक मीटी और एक बीफी CPU और GPU लगता है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे यूजर्स कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें एक लाइट वेट लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए या फिर उन्हें एक हैवी वेट लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए। देखो, काम दोनों पे हो जाता है, बट क्या मैटर करता है TGP वॉटेज। अब ये TGP वॉटेज क्या है? सिंपल सीधे शब्दों में हायर TGP वॉटेज विल मीन मोर पावर बट ऑल्सो मोर हीट, जो यूजुअली आप एक गेमिंग लैपटॉप में देखते हो। बट विद इंटीग्रेटेड GPUs गेटिंग बेटर डे बाय डे, आजकल के हल्के TGP वाले लैपटॉप्स में भी आप बेसिक कंटेंट क्रिएशन ईजिली कर सकते हो। तो आई विल गिव 2 सेपरेट लिस्ट। एक लिस्ट जिसमें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कुछ ऐसे लाइट वेट लैपटॉप्स जिनके थ्रू भी आप अपना कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। सो हियर इज़ माय रिकमेंडेशन। तो पहला है Asus का VivoBook Pro, दूसरा है Acer का SwiftGo 14 Evo एंड तीसरा है Apple का MacBook Air M1। अब इन तीनों ही लैपटॉप्स में डिस्प्ले बहुत ज़्यादा कलर एक्यूरेट है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्रिएटर, ताकि कोई भी कलर शिफ्ट ना हो एंड उनको दूसरे कलर्स ना दिखें जब वो वीडियोज़ या फोटोज़ एडिट कर रहे हों। इसलिए 100% DCI P3 OLED पैनल बिकम्स अ मस्ट, जो आपको Asus और Acer दोनों में मिलता है। Apple में आपको LED डिस्प्ले मिलता है विच इज़ ऑल्सो वेरी कलर एक्यूरेट एंड टॉप नॉच when it comes to both these laptops as well। अब अगर CPU की बात करें तो Asus में आपको मिलता है Ryzen 7 octa-core 5800HS, Acer में आपको मिल जाता है 13 Gen i5, Apple में आपको मिल जाता है M1। तीनों काफ़ी तगड़े प्रोसेसर्स हैं, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा अपने वीडियोस को एडिट करने में, चाहे वो फुल HD हो चाहे वो 4K हो। GPU की बात करूँ तो Asus में आपको मिलता है RTX 2050, Acer में आपको मिलता है इंटीग्रेटेड Intel Evo, Apple में आपको मिल जाता है M1 यूनिफाइड 8 कोर चिप, जो अगेन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है व्हेन इट कम्स टू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क फ्लो जो आप प्लान कर रहे हो।
स्टोरेज की बात करें तो Asus और Acer दोनों में आपको 512 GB का SSD स्टोरेज मिल जाता है। एप्पल में आपको मिलता है सिर्फ 256 GB। ये एक बमर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, बिकॉज इसके विंडोज़ काउंटरपार्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा बेटर स्टोरेज देखने को मिल जाती है। एंड एप्पल बीइंग एप्पल, अगर आपको अपनी स्टोरेज अपग्रेड करनी है तो 20,000 ऊपर आपको पे करने पड़ेंगे। तो अच्छी मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि आप एक एक्सटर्नल SSD बाय कर लें, जिससे आपके जितने भी वर्कफ्लोज हैं और एडिट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट नहीं करेंगे आपके लिए। When it comes to RAM, 16 GB DDR4, DDR5 RAM is available on Asus VivoBook and Acer Swift respectively. Apple में again आपको 8 GB DDR4 RAM मिलती है, which is again more than sufficient. Now when it comes to weight, सबसे लाइटेस्ट आपको M1 मिल जाता है, उसके बाद में आपको Acer मिल जाएगा and Asus is the heaviest. Now when it comes to battery life, Asus और Acer में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है, बट when it comes to MacBook, इट इज़ ह्यूज। यू विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। आप एक दिन में इस मशीन को किल कर ही नहीं सकते। नाउ अब अगर हम अदर फीचर्स की बात करें तो Asus में आपको MS Office, Adobe Creative Cloud, बैकलिट कीबोर्ड, USB-C टाइप A पोर्ट दोनों मिल जाते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू Acer, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, बस उसमें एक एडिशनल चीज़ और आपको मिल जाती है, विच इज़ फिंगरप्रिंट सेंसर। एप्पल में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 USB पोर्ट मिलते हैं अलॉन्ग विद बैकलिट कीबोर्ड। सो यहाँ पे आपको डोंगल यूज़ करना पड़ सकता है इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ एनी ओल्ड A जनरेशन पोर्ट। Asus आप इजीली इस सेल से 63,000, Acer आप ऑलमोस्ट 64,000 एंड Apple MacBook को आप अराउंड 68 to 70,000 में ग्रैब कर सकते हो। एंड ये उनके लिए जो एक्स्ट्रा वेट बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे, अगेन फॉर कंटेंट क्रिएशन। तो पहला है Lenovo IdeaPad Gaming 3, दूसरा है Asus का Nitro 5, तीसरा है Acer का Nitro 5। अब इन तीनों की डिस्प्ले बहुत ज़्यादा कलर एक्यूरेट तो नहीं है, बट काम चल जाएगा आपका। तीनों में आपको हाई रिफ्रेश रेट के साथ में फुल HD पैनल देखने को मिल जाता है। Lenovo में आपको Ryzen 7 ऑक्टा कोर देखने को मिल जाएगा। Asus में आपको 12 Gen i5 देखने को मिल जाएगा। Acer Nitro 5 में आपको 13 Gen i5 देखने को मिल जाएगा। GPU की अगर मैं बात करूं तो RTX 3050 4GB ग्राफिक कार्ड आपको Lenovo और Asus प्रोवाइड करते हैं। Acer में आपको RTX 4050 देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज तीनों में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं, 512 GB SSD। रैम तीनों में आपको 16 GB DDR5 देखने को मिल जाती है। वेट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, आई वोंट से दैट द वेट इज़ गोइंग टू मैटर अगर आप एक बड़ी मशीन की तरफ जाते हो। बैटरी लाइफ अगेन इज़ गोइंग टू बी वेरी सिमिलर, 3 से 4 घंटा आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको बेटर पावर और एक बेटर वॉटेज चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने गेमिंग लैपटॉप को प्लग इन करके यूज़ करो फॉर हाईएस्ट परफॉर्मेंस। बाकी अदर चीज़ों में आपको RGB कीबोर्ड मिल जाता है, MS Office मिल जाती है, USB-C एंड टाइप A पोर्ट दोनों मिल जाते हैं। प्राइसेस फॉर द Lenovo IdeaPad Gaming 3 स्टार्ट एट 59,000 इन दिस सेल। Asus की प्राइसिंग है ये ऑलमोस्ट 64,000 एंड Acer Nitro 5 का प्राइस आप देख सकते हो अराउंड 72,000 रुपीज़। नेक्स्ट टाइप के यूजर्स हैं हमारे प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग स्टूडेंट्स। अब यार प्रोग्रामिंग भी बहुत अलग अलग लेवल की होती है, कॉलेज लेवल भी बहुत अलग होती है जिसमें आपका इजीली i3 से काम चल जाएगा। बट अगर आप एक बहुत ज़्यादा एडवांस यूज़र हो जो एक प्रोग्रामिंग के लिए एक प्रॉपर लैपटॉप ढूंढ रहे हो, लाइक NLP, मे बी फॉर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डिफ्यूजन और मे बी AI जनरेशन, तो आपको अपनी लिस्ट में i5 एंड Ryzen 5 को डेफिनेटली इंक्लूड करके चलना है। तो हेयर आर माई रिकमेंडेशंस फॉर डिफरेंट बजट्स। तो पहला है MSI का Modern 15, दूसरा है सैमसंग का Galaxy Book 2 और तीसरा है MSI Katana 15। अब इन तीनों की डिस्प्ले साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है और अगर आप देखो सबसे कलर एक्यूरेट डिस्प्ले जो आपको है सैमसंग Galaxy Book 2 में मिलती है। इसका पूरा फिनिश भी आपका मेटल बिल्ड का आता है। तो इफ़ यू समबडी हु लाइक्स टू कैरी अ वेरी लाइट वेट लैपटॉप एंड विद प्रॉपर फिनिश एंड मेटल बिल्ड, आई थिंक यू कैन गो विद Galaxy Book 2। बाकी CPU की बात की जाए तो Ryzen 5 हेक्सा कोर आपको मिल जाता है MSI Modern 15 में। Galaxy Book 2 में आपको मिल जाता है 12 Gen i5 एंड MSI Katana आपका आता है 12th Gen i5 के साथ में। GPU की बात करें तो दोनों में आपका इंटीग्रेटेड आता है MSI एंड Samsung में। GPU की बात करें तो आपका दोनों इंटीग्रेटेड आता है इन MSI Modern एंड Samsung और RTX 3050 आपको मिल जाता है MSI Katana में। स्टोरेज तीनों को ऑलमोस्ट सिमिलर है, 512 SSD स्टोरेज है। रैम की अगर बात करें तो Katana में आपको मिल जाती है 8GB DDR5, वहीं 8GB DDR4 आपको मिलती है मॉडर्न एंड Galaxy Book 2 पर। नाउ व्हेन इट कम्स टू बैटरी, तीनों की ऑलमोस्ट सिमिलर वॉटेज बैटरी है, बट इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ आई थिंक Galaxy Book आपको बेटर बैटरी लाइफ प्रोवाइड करेगा बिकॉज इट हैज़ गॉट दैट U प्रोसेसर विच हैज़ गॉट पावर एफिशिएंट कोर्स, तो आपको बैटरी लाइफ में काफ़ी हेल्प करता है। बाकी चीज़ों में आपको बैकलिट कीबोर्ड, MS Office मिल जाता है अलॉन्ग विद फिंगरप्रिंट रीडर ऑन Galaxy Book 2 as well, and other features like USB-C, USB-A ports are also available along with 4-zone backlit keyboard on MSI Katana. MSI Modern starts at 35,000 rupees, Galaxy Book 2 starts at around 45,000 and MSI Katana 15 आपको सेल में around 55
के अराउंड मिल जाएगा। अभी तक अगर आप ये वीडियो को एंजॉय कर रहे हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल डेफिनेटली हेल्प मी ब्रिंग मोर यूजफुल कंटेंट लाइक दिस इन फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो अब बात करते हैं 3D एंड गेम डेवलपमेंट यूजर्स की। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो जो कि एक CAD सॉफ्टवेयर या फिर गेम डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा खासा लैपटॉप मार्केट में ढूंढ रहे हो तो आपको उसके लिए एक पावरफुल GPU एंड CPU डेफिनेटली लगेगा। प्लस ये लैपटॉप थोड़ा सा हैवी हो सकता है आपको कैरी आउट करने में, बिकॉज विद ग्रेट पावर एंड विद ग्रेट परफॉर्मेंस ऑब्वियसली कम्स मोर वेट। बैटरी तो आप भूल ही जाओ, वो तो आपको हमेशा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके चलनी ही पड़ेगी। सो हियर आर माय रिकमेंडेशंस। पहला है Lenovo Lock, दूसरा है Acer Predator, तीसरा है Lenovo Legion। अब डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट तीनों की डिस्प्ले साइज सेम है, फुल HD के साथ में आते हैं एंड आपको सबसे हाईएस्ट कलर एक्यूरेट डिस्प्ले जो मिलेगी वो मिलेगी Lenovo Legion पे। बाकी Acer Predator और Lenovo Lock काम चला देती हैं, मतलब इतनी ख़राब भी डिस्प्लेज नहीं है एंड हाई रिफ्रेश रेट आपको तीनों स्क्रीन पे मिल जाता है। CPU की बात करें तो Lenovo आता है आपका 13 Gen i7 के साथ में, Acer Predator आता है आपका 13 Gen i9 के साथ में, Lenovo Legion आपको आता है 14 Gen i9 के साथ में। GPU की बात करूँ तो आपको RTX 40608GB दोनों में देखने को मिलता है Lenovo एंड Acer, बट लीजन में आपको मिलता है देखने को RTX 40708GB। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्टोरेज 512GB स्टोरेज आपको मिल जाती है Lenovo Lock में। बाकी Acer Predator एंड Lenovo Legion में आपको 1TB की SSD देखने को मिलती है। रैम Lenovo और Acer में आपकी 16GB DDR5 आती है विच इज़ अगेन एक्सपेंडेबल एज वेल एंड Lenovo Legion में आपको प्रोवाइड की जाती है 32GB की DDR5 रैम विच इज़ अगेन एक्सपेंडेबल। वेट तीनों लैपटॉप्स का ऑलमोस्ट सिमिलर है, बैटरी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अदर फीचर्स में MS Office, बैकलाइट कीबोर्ड, USB-C आपको देखने को मिल जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे Lenovo Legion और Lenovo Lock लेके आते हैं वो आते हैं 135 वॉट की TDP। इफ़ यू आर समबडी हु वांट्स एक्सट्रीम परफॉर्मेंस आप इन दोनों ऑप्शंस के साथ में जा सकते हो। प्राइसेस फॉर Lenovo Lock इज एट अराउंड 88,000 इन दिस सेल, Acer Predator 1,25,000 एंड Lenovo Legion 1,95,000। अब बात करते हैं गेमर्स के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। फाइनली हम इस सेगमेंट में आ गए जिसका आपको बहुत ज़्यादा वेट था। अब मैं इस सेगमेंट में एक एवरेज गेमर जो कि बहुत ज़्यादा कैजुअल गेम्स खेलता है वर्सेस एक एक्सट्रीम गेमर जिसका काम ही सिर्फ पूरे दिन गेम खेलना है एंड जिसको एक बेस्ट परफॉर्मेंस विद बेस्ट फ्रेम रेट्स चाहिए, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये लैपटॉप्स आपके लिए रिकमेंड करूँगा। तो पहला है Acer का Aspire 7, दूसरा है MSI का GF63, तीसरा है Lenovo का Lock। डिस्प्ले अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो ऑलमोस्ट ऑन पार आती हैं, हाई रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाएगा बट इतनी कलर एक्यूरेट नहीं होंगी। व्हेन इट कम्स टू CPU में आपको Acer प्रोवाइड करता है 12 Gen i5, MSI प्रोवाइड करता है आपको 13 Gen i7, Lenovo Lock आपको प्रोवाइड करता है 13 i7। व्हेन इट कम्स टू GPU आपको मिलता है RTX 2050 ऑन Acer, RTX 4050 ऑन MSI एंड RTX 4060 ऑन Lenovo Lock। SSD तीनों में सेम आपको देखने को मिलती है 512GB SSD। रैम ऑलमोस्ट तीनों में सेम मिलती है बट एक फ़र्क है, Lenovo provides 16GB of DDR5 RAM। When it comes to weight, the MSI is the lightest at just 1.86 kg and Acer और Lenovo में इतना आपको फील नहीं होगा वेट। Now when it comes to battery, गेमिंग लैपटॉप से हम कम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समवेयर अराउंड 3 to 4 आवर्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी फीचर्स में इट इंक्लूड्स MS Office, बैकलाइट कीबोर्ड, USB-C, USB-A। The price for the Acer Aspire starts at 48,000, MSI starts at 68,000 and Lenovo Lock starts at 88,000 rupees in this sale। Lastly कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, Athlon and Celeron CPUs को बिल्कुल अवॉइड करके चलें। वो CPUs बेसिक टास्क में भी बहुत ज़्यादा लैग करते हैं एंड Chromebooks वालों जल्द से जल्द अपना सारा का सारा वर्क फ्लो विंडोज़ या फिर मैक पे शिफ्ट कर लो, बिकॉज गूगल का कोई भरोसा नहीं है कब आपका कट जाए। अब बात करते हैं कि और पैसे कैसे बचाए जाएँ। तो अगर आप इन वेबसाइट्स पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि इनके साथ कोई ना कोई कार्ड लिंक होगा ऑन फ्लिपकार्ट एंड ऑन अमेज़ॉन बोथ। अगर आपके पास में वो कार्ड है, यूज़ इट टू गेट इवन मोर डिस्काउंट ऑन योर परचेज टू मैक्सिमाइज योर सेविंग्स, वरना यू कैन इवन सोर्स द कार्ड फ्रॉम योर फ्रेंड, फ्रॉम योर रिलेटिव्स टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। एंड ऑल्सो हाँ, नो कॉस्ट EMI वाली ट्रिक भी अपना के देख सकते हो, अगर वो काम कर रही है उससे आपकी ओवरऑल प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली कम हो जाएगी। अरे भाई, मैं जाते जाते बिल्कुल बोलना ही भूल गया। वो क्या है ना, एक्चुअली मैं अपनी अगली वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने का बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहा हूँ। बस इसी जज्बे को ज़िंदा रखने के लिए स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन, like the video and also share this video with all of your friends who are planning to buy a laptop this season। ऑल्सो जितने भी लैपटॉप्स को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है उन सब का परचेज लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आई नो आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, बट अगर आप इन लिंक्स के थ्रू परचेज करते हो इट विल डेफिनेटली हेल्प मी ग्रो एंड सपोर्ट द चैनल, सो आई वुड अप्रिशिएट यू डूइंग दैट।
ऑल्सो शेयर इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो अगर आप इनमें से कोई भी लैपटॉप ओन करते हो। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो बाकी लोगों के साथ में, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक अ वेरी गुड इन्फॉर्म्ड डिसीजन। And do let me know if I have missed anything in the video, and if you want to ask me anything related to this sale or this laptop buying guide, I'll be more than happy to answer. तो चलो मिलते हैं in the next video. Until then, stay safe, spend responsibly and happy shopping.